Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today in this video we will start a new experiment, that is biology experiment number 8, 9 and 10. तीन एक्सपेरिमेंट वीडियो में देखने वाले हैं. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है जो पेज नंबर 38, 39 और 38, 39 और 40 इस पेज नंबर पे जर्नल के अंदर दिया हुआ है. उसके बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं, उसको राइटिंग करने वाले हैं. उसके बाद ठीक इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो पेज नंबर 42 से 43 के ऊपर दिया हुआ है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम गिवन सैंपल, उसके बारे में हम राइटिंग करने वाले हैं. ठीक इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 10 डिसेक्ट एंड डिस्प्ले फ्लोरल वॉल्स, डिसेक्ट एंथर एंड टेक टीएस और वीएस ऑफ ओवरी टू शो पोलन ग्रेन्स एंड लोक्यूल्स ऑफ ओवरी रेस्पेक्टिवली, जो पेज नंबर 45 से लेकर 49, 48 तक जो है तो यहाँ पे जर्नल के अंदर दिया हुआ है. तो आज के इस वीडियो में 3 एक्सपेरिमेंट जो इंडेक्स दी हुई है जर्नल के अंदर, टोटल 6 एक्सपेरिमेंट हमको टोटल करना है इस जर्नल में, और बाद में जो है तो डेमोन्स्ट्रेशन की जो इंडेक्स है उसमें से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना है. तो फिलहाल अभी इस वक्त हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 इसको देखने वाले हैं. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 के अंदर ज़्यादा डिटेल जो है तो टेबल के फॉर्म में हमको राइटिंग करना है. जो टेबल दिया हुआ है जर्नल के अंदर, जो पेज नंबर 39 के ऊपर मौजूद है, उस टेबल में हमको जो रीडिंग है वो रीडिंग नोट डाउन करना है. तो मैं यहाँ पे आपको इस इमेज में डिस्क्राइब करूँगा. जो टेबल दिया हुआ है आप जर्नल में देख सकते हैं. पहला कॉलम है नंबर, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 इस पे नंबर है. उसके बाद है प्लांट स्पेसीज ए बी सी डी ई एंड एफ, इस तरह से ए से लेकर एफ तक स्पेसीज दी हुई है. उसके बाद दूसरा जो टेबल है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर क्वाड्रेट, 1 2 3 4 5 क्वाड्रेट दिए हुए हैं. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द क्वाड्रेट स्टडीड इज इनटू ब्रैकेट एन से उसको जाहिर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच द स्पेसीज ऑकर्ड इनटू ब्रैकेट ए. नेक्स्ट कॉलम है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड इनटू ब्रैकेट बी. अब यहाँ पे एन, ए और बी, इसका जो ये 3 कॉलम दिए हुए हैं. नेक्स्ट कॉलम है पॉपुलेशन डेंसिटी n डिवाइडेड बाय b. नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, दैट इज n डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसका तमाम कैलकुलेशन हम देखेंगे और लिखेंगे. नीचे उसकी जो है तो क्वाड्रेट दिए हुए हैं मुख्तलिफ प्लांट स्पेसीज की, उसके अंदर छोटी छोटी डायग्राम बनी हुई है जिसको स्पेसीज ए बी सी डी ई एफ से जाहिर किया गया है. तो आपको इस इमेज में जो टेबल दिखाई दे रहा है उस टेबल में ये रीडिंग नोट डाउन करना है. तो जो एक नंबर है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेट, उसमें एक नंबर है स्पेसीज ए, उसके आगे लिखना है 14, 2 में लिखना है 8, 3 में लिखना है 12, 4 में लिखना है 12 और 5 में लिखना है 11. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर क्वाड्रेट हमको स्पेसीज ए में लिखना है 1 2 3 4 5 में. उसके बाद दूसरा जो कॉलम है एन, उसमें लिखना है 57. 57 इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल द क्वाड्रेट स्टडी, जितना जो है तो क्वाड्रेट के अंदर हमने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहाँ पे पाए गए उसका प्लस करके लिखना है. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखना है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच द स्पेसीज ऑकर्ड, 5 लिखना है उसमें. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी, उसमें भी 5 लिखना है. पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है n बाय बी, n डिवाइडेड बाय b अगर हम करेंगे 57 डिवाइडेड बाय 5 तो 11.4 ये हमारा आंसर आएगा.
इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आखिरी है फ्रीक्वेंसी परसेंटेज n/b इंटू 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है तो वो 100% वहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये पहली स्पेसिस कंप्लीट होती है। दूसरी स्पेसिस है नंबर 2 स्पेसिस बी, उसमें लिखना है जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है 10 10 12 12 12 और टोटल प्लस करना है 56 5 5 एज इट इज़ 11 100%। स्पेसिस सी 12 8 13 5 7 42 5 5 8.4 100%। उसके बाद स्पेसिस डी 2 3 4 3 12 4 5 2.4 80%। उसके बाद स्पेसिस ई 5 6 3 14 3 5 2.8 60%। स्पेसिस एफ 6 6 2 6 26 5 5 5.2 100%। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज है अगला पेज नंबर 40, उसके ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। उसका आंसर लिखना है पॉपुलेशन इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज विच लाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया कैपेबल ऑफ इनब्रीडिंग। ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, इट कैन बी हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। इसका आंसर लिखना है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज कैलकुलेटेड एज d is equal to n by s. It is calculated as d is equal to n बटे s या n divided by s, where n is equal to number of individuals of species. n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज इन ऑल क्वाड्रेट स्टडीड, ये जो है तो n को डिनोट किया गया है। s इज नथिंग बट s इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वाड्रेट। क्वाड्रेट की तारीफ किस तरह से बयान की जाएगी। आंसर लिखना है अ क्वाड्रेट इज अ फ्रेम traditionally square used in ecology and geography to isolate a standard unit of area for study of the distribution of plant species। ये उसका आंसर है। A quadrate is a frame, traditionally square used in ecology and geography to isolate a standard unit of area for study of the distribution of plant species। क्वेश्चन नंबर 4 है how is the frequency percentage calculated। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी f is equal to total number of quadrat in which species occurred divided by number of quadrat in which species occurred। ये जो फार्मूला है पेज नंबर 38 के ऊपर प्रिंसिपल के अंदर दिए हुए हैं सभी फार्मूले, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग ये समझने में दिक्कत हो रही होगी तो पेज नंबर 38 के ऊपर ये फार्मूला दिया हुआ है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का और क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ टू कैलकुलेट अबंडेंस ऑफ प्लांट स्पेसीज, व्हाई इट शुड बी कैलकुलेटेड इन क्वाड्रेट स्टडी। उसका आंसर लिखना है अबंडेंस ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पेसीज ऑकर्ड। ये इसका आंसर लिखना है। बाद रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर आपको लेना है और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9, वो है आइसोलेशन ऑफ
DNA from given sample। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए जो है इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है और एमसीक्यू करना है हमको, बाकी ऑलरेडी सब प्रोसीजर इसका रेडीमेड हमको दिया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 के लिए पेज नंबर 43 जर्नल के अंदर उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल। इसका आंसर लिखना है आपको, डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। डीएनए जो है तो ये सेल के मरकज़े में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिटर्जेंट इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डिटर्जेंट का रोल क्या है आइसोलेशन करने के लिए, अलहदा करने के लिए, वो लिखना है। तो उसका आंसर लिखो, ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन a detergent will cause the cell to use so that the DNA release into solution। ये उसका आंसर लिखना है। Why salt is added to isolate DNA। आंसर लिखना है, by adding salt we help neutral like the DNA changes and molecule less hydrophilic, less soluble in water। It also help to remove protein that are bound DNA। Question number 3, why salt is added to isolate DNA। by adding salt we help neutral like the DNA change and molecule less hydrophilic, less soluble in water। it also help to remove protein that are bound DNA। next question है question number 4, why is chilled condition required during the experiment। आंसर लिखना है, chilled condition increases the rate of precipitation PPT and allows settle easily and quickly। इसका आंसर लिखना है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the function is not performed by DNA। उसका आंसर लिखना है C, synthesis of कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 है, प्यूरिन्स ऑफ डीएनए आरएनए आर। उसका ऑप्शन सी लिखना है, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। तीसरा क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। उसमें सी के ऊपर क्लिक करना है, सी है, हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैज़ 4 pyrimidine बेसिस। आंसर है उसका सी, GATCAATGC। तो सी ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद नंबर 5 है, न्यूक्लियोसाइड इज अ पेंटोज शुगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज प्लस अ नाइट्रोजन बेस। इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसके बाद है रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टीचर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 9 ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो पेज नंबर 45 के ऊपर दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, डिसेक्ट एंड डिस्प्ले फ्लोरल वॉल्स, डिसेक्ट एंथर एंड टेक TS और VS ऑफ ओवरी टू शो पोलन ग्रेन्स एंड लॉक्यूल्स ऑफ ओवरी रेस्पेक्टिवली। ये इसका एम है। तो उसमें 46 और 47 के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उस ऑब्जर्वेशन में लिखना है फैमिली का डिस्क्रिप्शन, कौन सी फैमिली हमने डिसेक्शन के लिए लिए है। तो फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में हम लिखने वाले हैं। तो फैमिली नंबर 1 करके लिखना है, जिस तरह से इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, फैमिली क्रूसीफेरी। दूसरा है फ्लावर के बारे में लिखना है पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कंप्लीट। उसके बाद 3 नंबर है कैलिक्स डैश करके लिखना है सेपल्स 4, पॉलीसेपेलस, पेटियोलेटेड, ये लिखना है। नंबर 4 करोला लिखना है पेटल्स, पॉलीपेटली।
क्रूसीफॉर्म ये लिखना है। नंबर 5 है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में लिखना है स्टेमन्स 6, टेट्राडाइमस एंथर। 6 है गायनोशियम, गायनोशियम के बारे में लिखना है बायकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी। 7 लिखना है ओवरी, बायलोक्यूलर विथ पैराइटल प्लासेंटेशन। ओवरी में लिखना है बायलोक्यूलर विथ पैराइटल प्लासेंटेशन। बाद फ्लोरल फार्मूला, तो आपको इमेज में राइट अ फ्लोरल फार्मूला लिखना है इस कॉलम के अंदर। तो आपको इमेज में यहाँ पे फैमिली क्रूसीफेरी जो है तो इसका फ्लोरल फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। उस फ्लोरल फार्मूले को इस कॉलम के अंदर आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद है क्वेश्चंस, व्हाट इज फ्लावर, तो आंसर लिखना है फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसका आंसर लिखना है। दूसरा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, आंसर लिखना है द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द एसेंशियल फ्लोरल वॉल्स एंड व्हाई, इसका आंसर लिखना है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम are essential floral whorls of the flower because they are actually participate in sexual reproduction. Question number 4 है what is the difference between polypetalous and gamopetalous corolla, आंसर लिखना है the polypetalous flower petals are free from each other and on gamopetalous corolla petals are united in the form. Question number 5, which are the different parts of stamen and carpel, stamen के लिखना है anther, connective and filament, carpel का लिखना है stigma, style and ovary. Question number 6, how does brassica flower is different from that of hibiscus, Brassica is a genus of plant in the mustard family. Brassica, while hibiscus is a genus belonging to the family Malvaceae. ये इसका डिफरेंस लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन सीन इन हिबिस्कस ओवरी इज, उसका आंसर लिखना है एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्साइल लिखना है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंथर इन हिबिस्कस आर, उसका जो आंसर लिखना है मोनोथिकस, आंसर लिखना है उसका मोनोथिकस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है Hibiscus shows protandrous condition, it will favor, तो इसका आंसर लिखना है क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है इन हिबिस्कस एसिटिवेशन ऑफ कैलिक्स इज, तो उसका आंसर लिखना है सी ऑप्शन वेलवेट एंड ट्विस्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 है हिबिस्कस इज हाइपोगाइनस फ्लावर बिकॉज इट्स ओवरी इज सुपेरियर, ऑप्शन सी लिखना है इसका, सुपेरियर आंसर लिखना है। उसके बाद है ऑब्जर्व द स्लाइड एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ओवरी एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो आपको इस टेबल के अंदर डायग्राम बनाना है पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन की डायग्राम आपको इमेज में दिखाई दे रही है, एज इट इज़ डायग्राम आपको इस टेबल में बनाना है। ठीक इसी तरह टीएस ऑफ ओवरी, उस ओवरी की डायग्राम आपको बनाना है और लेबलिंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। रिमार्क्स एंड सिग्नेचर आपको क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर की यहाँ पे लेना है। तो आप इस कंप्लीट इंडेक्स के अंदर 6 एक्सपेरिमेंट जर्नल के अंदर लिखेंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन कितने लिखना है आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड किया जाएगा।